अब हम अपनी जो चर्चा है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को सॉल्व किया था, उसमें जो डाटा था हमारा अनग्रुप्ड डाटा था। हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 के अनग्रुप्ड डाटा को अब हम ग्रुप डाटा में चेंज करते हैं और इस सवाल को थोड़ा-सा टेक्निकली छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से हम इतनी लंबी कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं। हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1, ये देखिए जो आपके पास यहाँ एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, इस एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को हम दोबारा फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइडिया ये होगा कि यदि मान लो ये नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएँ, तो हम इसको छोटा करके ईज़िली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, इसको हम एक एक इंटरवल, क्लास इंटरवल के बीच में डिवाइड कर देंगे। क्लास इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि हम इसको एक छोटे-छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। जैसे एक इंटरवल ले लिया हमने कि जिन बच्चों के मार्क्स 10 से लेकर 25 तक हैं, वो कितने बच्चे हैं जी? 2 बच्चे हैं। जिन बच्चों के मार्क्स 25 से लेकर 40 तक हैं, वो बच्चे कितने हैं जी? 3 बच्चे हैं। जिन बच्चों के मार्क्स 40 से लेकर 55 तक हैं, वो बच्चे कितने हैं जी? 7 बच्चे हैं। और वो बच्चे जिनके मार्क्स 55 से लेकर 70 के बीच में हैं, वो बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे हैं। जिन बच्चों के मार्क्स 70 से लेकर 85 तक हैं, उन बच्चों के वो बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे हैं। और 85 से लेकर 100 तक मार्क्स लेने वाले जो बच्चे हैं, वो 6 बच्चे हैं। हमने देखा कि जब हमने इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दिया, तो आपके जो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स जो हैं, वो दोनों ही रिड्यूस हो गए हैं। सवाल ये आता है, आप बच्चे सवाल करेंगे कि सर, यदि मान लो कि एक बच्चे के मार्क्स 40 आते हैं, तो वो कॉलम नंबर 2 में आएगा या कॉलम नंबर 3 में आएगा, ये सवाल है। तो जो जिस बच्चे के नंबर 40 आएंगे, वो आ, उसको उसको 25 से लेकर 40 के बीच में नहीं गिना जाएगा, उसको 40 से लेकर 55 की कैटेगरी में लिखा जाएगा। मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल है, उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे, उसको आप गिनेंगे नहीं, तो वो अगले क्लास इंटरवल में चला जाएगा। जो जो लोअर क्लास लिमिट है, उसमें वो गिनती में चला जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे के मार्क्स 40 हैं, तो वो 25 से लेकर 40 तक में नहीं गिना जाएगा, वो 40 से लेकर 55 की श्रेणी में आ जाएगा। अब सवाल ये है कि हमारा जो फार्मूला होता है, वो होता है जैसे एवरेज का फार्मूला होगा सम ओवर एफ आई एक्स आई ओवर सम ओवर एफ आई। तो एफ आई की तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो तो इसका सम करके आ जाएगा। पर हमें निकालना है कि एक्स आई कहाँ से लाएंगे। अब हम, दिस इज द क्वेश्चन, कि 10 और 25 के बीच में जो क्लास इंटरवल है जो क्लास इंटरवल है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें वो एक्स आई क्या चीज़ होगी, ये सवाल होगा। जैसे हमारे पास 3 बच्चों के नंबर जो हैं, वो 25 और 40 के बीच हैं, तो इसमें एक्स आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? जब आप एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो एक्स आई कहाँ होगा? तो ये जो फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो इस समस्या का निदान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 10 और 25 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। मीन्स जो इसका मिड पॉइंट होगा, इसको हम या तो मिड पॉइंट बोल देंगे या फिर हम इसको क्लास मार्क बोल देंगे। तो जो क्लास मार्क या जो मिड पॉइंट है, वो एक्स आई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्लास मार्क निकालने के लिए 25 और 40 का क्लास मार्क क्या होगा? 25 और 40 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, 65/2 हो जाएगा। 40 और 55 का क्लास मार्क क्या हो जाएगा? 40 और 55 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। और 55 और 70 का क्लास मार्क क्या हो जाएगा? 55 और 70 को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। मतलब आपको क्लास मार्क निकालना क्यों है, ये भी समझना है। देखिए, ये है फ्रीक्वेंसी एफ आई। मान लो मैं इसको एफ वन मान लेता हूँ, तो इसको मैं एक्स वन मान लेता हूँ। तो एक्स वन को निकालने के लिए हमें क्लास मार्क निकालना है। ये फ्रीक्वेंसी होगी एफ टू। यहाँ एक्स टू को निकालने के लिए आपको क्लास मार्क निकालना है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी एफ थ्री। एक्स थ्री को निकालने के लिए आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क क्या होगा? क्लास मार्क होगा अपर क्लास लिमिट में लोअर क्लास लिमिट को जोड़ दो, दोनों के जोड़ को आप 2 से डिवाइड कर दो। सो दिस इज द वे टू फाइंड द क्लास मार्क। अब हम इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1 को दोबारा फिर से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ज़रा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा क्लास इंटरवल, ये है लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट, और इसमें 10 और 25 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स हैं, 25 और 40 के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स हैं,
40 और 55 के बीच में 7 बच्चों के मार्क्स हैं, 55 और 70 के बीच में 6 बच्चों के मार्क्स हैं। तो इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल क्लास के बच्चे कितने थे एग्जाम्पल में 30 थे, तो पूरे हो गए। अब आपको जैसे हमारे पास फार्मूला है एवरेज को निकालने का, सम ओवर एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। तो इसका क्लास मार्क देखिए, यहाँ हम निकाल रहे हैं क्लास मार्क, तो ये आ जाएगा 10 और 25 का जोड़, तो ये है 10 प्लस 25/2, ये 35/2 17.5। ये देखिए यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 40/2 65/2 32.5। ये आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 40 प्लस 55/2 85/2, अरे सॉरी 95/2 47.5। तो इस तरीके से हम सभी क्लास मार्क्स जो हैं उनको निकाल सकते हैं। और आगे आप देखिए यहाँ हमारे पास आगे आएगा एफ आई एक्स आई, यदि हमने करना है अब, तो हमारे पास है एफ आई है 2, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 17.5 इज इक्वल टू 35। अब आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 32.5 इज इक्वल टू 97.5। ये आएगा आपके पास 7 क्रॉस 7 क्रॉस 47.5 इज इक्वल टू 332.5। इसके बाद आ जाएगा आपके पास 6 क्रॉस 62.5 इज इक्वल टू 375। देन 6 क्रॉस 77.5 इज इक्वल टू 465.0। ये आ जाएगा 6 इंटू 92.5 इज इक्वल टू 550.0। अब आप देख लीजिए ये सब हैं F1 x1, F2 x2, F3 x3, F4 x4, F5 x5, F6 x6 एंड दिस इज द सम ऑफ ऑल Fi xi, राइट। तो आप देखिए कितना आसान है इसको निकालना। आपका जो प्रीवियस फार्मूला है उस फार्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपके पास जो आंसर है उसको निकालना आपको इजी पड़ेगा। ये देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1860 जो है वो यहाँ से आ जाएंगे और एक्स आई जो है वो यहाँ से आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास आ गया आंसर 62। तो ये जो नया मेथड है मीन निकालने का, इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। और ये थोड़ा सा जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उससे सवाल को छोटा कर देता है, क्लोज कर देता है, जल्दी आप इसको निकाल सकते हैं। पर इसका कुछ फ़ायदा नुकसान तो ज़रूर होगा। आप ज़रा ध्यान से देखें, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को जब सॉल्व किया था तो उसका जो आंसर आया था, मीन का आंसर वो आया था 59.3। पर यदि आपने अब इस सवाल को निकाला है तो इसका आंसर आया है 62। इस आंसर के बीच का डिफरेंस है। सो दिस मीन इज द एग्जैक्ट मीन। ये जो मीन है वो एग्जैक्ट मीन है, करेक्ट आंसर है। बट ये जो मीन है ये अप्रॉक्सीमेट मीन है, ये उसके आसपास वाला मीन है। पर ये जो फार्मूला, जो डायरेक्ट मेथड है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल उस समय है जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होती है। जैसे आप यदि मान लो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के जो जितने भी उन्होंने आज तक मैच खेले हैं और हर मैच में रन बनाए हैं, तो यदि आप उनका एवरेज निकालेंगे तो आपको ऐसे 463 वनडे उन्होंने खेले हैं, तो 463 एंट्रीज़ को जोड़ना पड़ेगा। यदि वो अनग्रुप्ड होंगी तो आपको 463 बार उनको जोड़ना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 463 करना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। और यदि आपको शॉर्ट करना है, आप क्लास इंटरवल में आप डिवाइड कर दें कि जी तेंदुलकर ने 0 से लेकर 50 तक रन कितने मैचों में बनाए हैं और कितनी बार बनाए हैं, और 50 से लेकर 100 रन कितने बार बनाए हैं, 50 से लेकर 150 तक कितनी बार बनाए हैं, 150 से लेकर 200 बार कितनी बार बनाए हैं। तो आपको 4 कॉलम में ही ये बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो एंड यू विल फाइंड इट सो ईजी टू डू इट। 4 रोज़ बनेंगी और 4 रोज़ में ही उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाएगी और आप सवाल को जल्दी निकाल लेंगे। पर इससे आंसर जो है आपका एग्जैक्ट नहीं आता, थोड़ा सा उससे नज़दीक आता है, पर आप सवाल को जल्दी हल कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट जो मेथड है उसका फ़ायदा भी है और थोड़ा सा नुकसान भी है कि इसका आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आता है। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक यू।